मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम फेस इक्विलिब्रियम प्रवस्था साम्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में आपको फेस रूल के बारे में बताऊंगी। फेस रूल क्या होता है? लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि किस तरह से सिस्टम को डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेस। ठीक है, प्रवस्थाओं के आधार पर हमने देखा था कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से प्रवस्था अगर एक होती है तंत्र में तो वो कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि यहाँ पर समांगी तंत्र होगा। इसी तरह से अगर प्रवस्था एक से ज्यादा होती है तो वह कहलाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी विषमांगी तंत्र। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको प्रवस्था अभिक्रियाएं किस तरह से होती है इनके बारे में बताया था कि प्रवस्था अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं से किस तरह से भिन्न होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फेस रूल के बारे में। प्रवस्था नियम। देखिए, जो फेस इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जिसके बारे में जैसे कि हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे कि है फेस, जैसे मैंने बताया था फेस अवस्था से अलग होता है। फेस और स्टेट डिफरेंट चीज है, प्रवस्था अवस्था से अलग होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो तंत्र है उसमें अवस्था तो एक ही है लेकिन प्रवस्थाएं भिन्न हो सकती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो एक डिफरेंट कह सकते हैं एक डिफरेंशिएशन हो सकता है दोनों ही जो पोर्शन दिए गए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया था ऑयल वाटर सिस्टम का। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जो ऑयल है वाटर में मिक्स नहीं होता है, इस रीजन से हमेशा यहाँ पर एक सेपरेशन शो होता रहता है, एक डिस्टिंक्ट लाइन शो होती रहती है जो कि दोनों के दोनों जो हमारे फेसेस है, यहाँ पे दो फेसेस हो गए, एक तो ऑयल है और दूसरा लिक्विड है, जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो दो डिफरेंट यहाँ पर फेस बन जाएंगे। पर यहाँ स्टेट तो एक ही है, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है पर फेस डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे फेस। इसी तरह से होते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पर वो मिनिमम वेरिएबल्स हैं जिसके द्वारा कोई भी सिस्टम डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल से यहाँ पर बात हो रही है कि कितने वेरिएबल की आवश्यकता होती है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उसके केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो कंपोनेंट इसी तरह से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो कि हमें डिफाइन करना पड़ता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, कंसंट्रेशन वगैरह में। ठीक है, तो इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा फेस रूल। फेस रूल ये कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है फेस प्लस 2 के। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है बेसिकली जो निकल के आता है वो ये है C माइनस पी प्लस 2। किसी भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए जो गिब्स फेस रूल है वो ये है, और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि F प्लस P बराबर होता है C प्लस 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो इसको इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं कि स्वतंत्रता की कोटि और प्रवस्थाओं की संख्या का योग बराबर होता है घटकों की संख्या से 2 अधिक के। ठीक है, 2 प्लस दिया हुआ है तो 2 अधिक के बराबर होता है। तो अगर मैं इस रूल को डिफाइन करना चाहूँ, शब्दों में लिखना चाहूँ तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। विषमांगी साम्य युक्त तंत्र में गिब्स फेस रूल या गिब्स प्रवस्था नियम लागू होता है। गिब्स फेस रूल
by heterogeneous system at equilibrium। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई, जो F बराबर है वो इक्वल होता है C माइनस P प्लस 2 के। ठीक है, एक तो ये इसका जनरल इक्वेशन बनता है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर एक और इसकी इक्वेशन बन सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइड जो है पॉजिटिव वैल्यू को एक तरफ ले लें और या F प्लस पी इक्वल्स टू सी प्लस 2। ठीक है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखना चाहे, सबसे पहले देखिए मैं आपको इसके बारे में तो बताया नहीं कि ये जो आपको टर्म्स लिखी हुई है ये है क्या। यहाँ F डिग्री ऑफ सी ये जो सी है नंबर ऑफ कंपोनेंट घटकों की संख्या। इसी तरह से P की बात करें, नंबर ऑफ फेसेस। की संख्या। ठीक है, तो ये कंपोनेंट फेस डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलके फेस रूल बनाते हैं, जो कि दिया गया है गिब्स के द्वारा। सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है फेस रूल की। ठीक है, नोट करें इसको। तो अगर फेस रूल को डिफाइन करना हो तो इसको मैंने जैसे बताया कि डिफाइन किया जा सकता है सम ऑफ, सबसे पहले देखिए इन एन हेट्रोजीनियस सिस्टम सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 2। ठीक है, ये एक कह सकते हैं शॉर्ट डेफिनेशन है।
किसी विश्वांगी साम्य तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि जिसे हम डिफाइन करते हैं एफ से तथा प्रवस्थाओं की संख्या जिसे डिफाइन किया जाता है पी से का योग बराबर होता है घटकों की संख्या सी से दो अधिक के। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। For the English medium, at equilibrium, sum of degree of freedom f and number of spaces p is equal to number of component plus component ब्रैकेट में c प्लस 2। ठीक है, दो दो जो है प्लस 2 जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट में, तभी वो इक्वल आएगा m प्लस p के प्लस 2। ठीक है, नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप फेस रूल की, और मोस्टली फेस रूल इसी तरह से लिखा जाता है, नोट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट जो फेस इक्विलिब्रियम में जो टर्म्स यूज हो रही है जैसे कि है फेस, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनकी क्या डेफिनेशन है और एग्जांपल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म्स के बारे में देखते हैं जो फेस इक्विलिब्रियम प्रवस्था साम्य में आपसे पूछी जाती हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है और आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें क्लियर करनी चाहिए।
एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म यूज्ड इन फेज इक्विलिब्रियम, प्रवस्था साम्य में प्रयोग आने वाले विभिन्न पदों की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से पद जो आपके काम में आएंगे वो है, एक तो सबसे पहले प्रावस्था ही है, यानी फेज। सेकंड है यहाँ पर घटक, जिसे कंपोनेंट कहा जाता है। और तीसरा है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ, फिर एक एक करके हम डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, वो है प्रावस्था, फेज। ठीक है, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा भाग ऐसे हैं जिनको हम जिसमें हम कह सकते हैं कि स्टेट तो सेम है पर उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उसको किसी यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो वह प्रावस्था कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं किसी भी मैकेनिकल मेथड से हम उन पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं, तो ये वाली जो दोनों पार्ट्स हैं वो कहलाएंगे प्रावस्था, फेज। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर वाटर एंड बेंजीन सिस्टम की, तो वाटर बेंजीन मिक्स नहीं होते, दोनों हमेशा सेपरेट लेयर में रहते हैं, तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो ये आएगा प्रावस्था का एक उदाहरण कह सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और वाटर वाला जो सिस्टम है उसमें सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वहां पर फेज एक हो जाएगी, जबकि जो बेंजीन वाटर सिस्टम है वहां पर फेज 2 कहलाएगी। ठीक है, घटक की अगर बात करें, घटक वो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं जो कि किसी भी प्रावस्था अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, घटक वह न्यूनतम पदों के बारे में कह सकते हैं, वह न्यूनतम चर जो किसी प्रावस्था अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, वह घटक कहलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक देख सकते हैं, कोई एक घटक तंत्र है, जैसे कि हम बात कर रहे थे वाटर सिस्टम की, जल तंत्र की, जो आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। जो वाटर सिस्टम होता है उसमें जल तीनों ही अवस्थाओं में शामिल रहता है, जल, ठोस और द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही अवस्थाओं में यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर अगर एक घटक की बात की जाए जो इन तीनों ही प्रवस्थाओं को परिभाषित कर सके, तो वो होगा H2O। H2 मतलब जल। तो यहाँ पर घटक जो है C जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर फेज की बात की जाए तो यहाँ पर फेज कितने आएंगे, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर फेज भी 3 ही है। ठीक है, फेज भी यहाँ पर 3 ही कहलाएंगे, तो 3 फेजेस हो गए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि वह मिनिमम चरों, सबसे न्यूनतम चरों की संख्या होती है जो कि किसी भी अभिक्रिया को बताने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर जो चर है उसे हम खुद ही परिभाषित करते हैं। जैसे कि कोई एक अभिक्रिया है, कोई एक तंत्र है जिसमें गैस ली गई है, तो अगर उसका ताप और दाब परिभाषित कर दिया जाए तो यहाँ पर स्वतंत्रता की कोटि और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो जाएगा 2। कब, जब जो हमारा जो हमने चर डिफाइन किए हैं, परिभाषित किए हैं, जो कि है टेम्परेचर और
और उसके बाद सबसे पहले जो हेडिंग है प्रावस्था फेस, उसको डाल लें। इसके बाद हम प्रावस्था की परिभाषा करेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे जहाँ पर हम देखेंगे किस किस प्रकार की प्रावस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है प्रावस्था फेस, इसी पे आ जाए। ठीक है, तो प्रावस्थाएं के बारे में तंत्र का वह भाग जिसका संगठन समान हो और जिसका संगठन समान हो तथा वह भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो और किसी यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सके, वह प्रावस्था कहलाता है। जिसमें संगठन समान हो, तथा भौतिक रूप से वह प्रावस्था कहलाता है। Physically distinct in composition and mechanically separable. Parts of any heterogeneous
बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं फेसेस के। ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया प्रवस्था फेस। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पहले समझा देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में लिखवा भी दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी गैसीय सिस्टम का, और इसके बाद मैं एग्जाम्पल लूंगी किसी लिक्विड सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसमें दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस आपस में अगर रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया O2, N2 एक्सेट्रा, कोई गैस हो गई जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं और उनका प्रोपोर्शन अनुपात बराबर है, तो यहाँ पर जो फेस है वह एक ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में है और ये रिएक्ट भी नहीं कर रही है, तो ये ऐसी की ऐसी मौजूद रहेंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा फेज 1। ठीक है, फेज 1 होगा जब ऐसी गैसों का मिश्रण होगा जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं और समान अनुपात में उपस्थित है, तो वह प्रवस्था 1 कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसी दो गैसों का मिश्रण किया जाए जो आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बना देती हैं, जो कि द्रव्य या ठोस अवस्था में हो सकता है, तो वो वाला जो मिश्रण है, जो तंत्र बना रहा है वह कहलाएगा फेज 2 का तंत्र। ठीक है, यहाँ पर फेज 2 हो जाएगा, 2 या फिर 3, जितने ज्यादा वो कंपोनेंट, जितने ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएगा उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसी गैस जो आपस में रिएक्ट करती है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें अमोनिया और HCl का, अमोनिया और HCl का अगर हम एग्जांपल लें तो दोनों मिलकर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए दोनों पहले गैसीय अवस्था में थे और अभिक्रिया करके, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अभिक्रिया करके ये बना रहे हैं ठोस अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो प्रवस्थाएं है वो बदल गई है, पहले ये गैसीय प्रवस्था में था और एक नया उत्पाद बना अभिक्रिया करके और वो ठोस अवस्था में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रवस्था तो 2 हो गई है, फेज 2 हो गया, गैस के साथ यहाँ पर ठोस प्रवस्था भी आ गई है। तो ऐसा कोई तंत्र जिसमें दो गैसें ली गई हैं जो आपस में क्रिया कर सकती हैं, तो यहाँ पर प्रवस्था 1 नहीं होगी, 1 से अधिक होगी। अगर इसके अलावा एक और उत्पाद बन रहा होता है जिसमें द्रव प्रवस्था आ रही होगी, तो यहाँ पर P हो जाता 3। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिक्विड में देखिए अगर ऐसा कोई तंत्र है जिसमें मिश्रण लिया गया है दो द्रवों का जो आपस में विलयशील है, इमिसिबल है, विलयशील है, तो ऐसे तंत्र में प्रवस्था 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो लिक्विड है आपस में एकदम पूरी तरह से विलय है, उनको अलग नहीं किया जा सकता, कोई भाग ऐसा नहीं है
सके कि डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि एक लिक्विड अलग है और दूसरा अलग है, ठीक है, ना ही किसी यांत्रिक विधि के द्वारा उसको पृथक किया जा सकता है। तो ऐसा वाला जो तंत्र होगा वह प्रावस्था एक का कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई तंत्र में दो द्रव लिए गए हैं जो आपस में घुलनशील नहीं है, विलयशील नहीं है, इमिसिबल है, इमिसिबल लिक्विड यानी आपस में अलग अलग रहते हैं, घुलते नहीं है, सॉल्युबल नहीं होते, तो वहां पर अगर दो लिक्विड लिए गए हैं तो प्रावस्था क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल देख लिए, एक एक करके इनके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसीय सिस्टम की एग्जांपल में। गैसीय तंत्र, गैसीय सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल ले लेंगे हम ऐसे सिस्टम का जिसमें दो गैसों का मिश्रण लिया गया है, किसी भी अनुपात में हो, जरूरी नहीं है समान अनुपात है, किसी भी अनुपात में हो सकता है, N2O2 CO2 एक्सेट्रा कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसमें सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यदि किसी तंत्र में दो परस्पर क्रिया ना करने वाली गैसों का मिश्रण लिया जाए तो यहाँ प्रावस्था एक होगी, P = 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो गैस है आपस में क्रिया नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए N2O2 और CO2 आदि का मिश्रण किसी भी अनुपात में प्रावस्था एक होता है। System having mixture of gases N2O2 and CO2 which are not reacting with each other in any ratio is P1, फेज 1, ठीक है। ये बात हो गई जब जो गैसेस है
रिएक्ट नहीं कर रही है, क्रिया ना करने वाली, नॉट रिएक्टिंग गैस को हम ले तब फेज 1 आएगा। लेकिन अगर गैस रिएक्ट करती है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हो सकता है सॉलिड या लिक्विड, तब वहां पर फेज एक नहीं रहेगा, वो वाली जो कंडीशन है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी का। यदि किसी तंत्र में